दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साड़ियाँ तो बहुत होती हैं लेकिन हम उसके ब्लाउज़ नहीं बनवाना चाहते, या तो हमें उसकी नीड नहीं होती या हमारे पास उसका मैचिंग ब्लाउज़ होता है। तो ऐसे में बहुत सारे ब्लाउज़ पीस बचते चले जाते हैं। अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको हम कैसे यूज़ करें ये हमें आज देखना है। ये जो आप पर्स देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ब्लाउज पीस का ही बना हुआ है और ये वो ब्लाउज़ पीस था जो मेरे पास रखा हुआ था। इसका जो बॉर्डर है वो सिल्वर कलर का है और इस बॉर्डर को भी मैं इस पाउच को बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों साड़ी का जो ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसके लिए जो मैं मेन पीस लूँगी वो मुझे 11.5 बाई 15 इंच का चाहिए। और मुझे ये जो बॉर्डर है वो दोनों साइड लगाना है, इसलिए मैं इसको 2 पीस में कट करके ले रही हूँ। मैं चाहती तो एक ही पीस से, सिंगल पीस से बना सकती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इस बॉर्डर को दोनों जगह, दोनों साइड यूज़ करना है, इसलिए मुझे इसको 2 पीस में लेना पड़ रहा है। और ये जो पीस हैं दोनों, इनका जो मेजरमेंट है दोस्तों, वो जो इसकी जो अभी जो लंबाई है ये है 11.5 इंच, और जो इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 8 इंच लूँगी। 8 और 8 मिलके 16 होता है, लेकिन दोस्तों आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो ये अपने आप जब सिल के पीस तैयार होगा तो इसकी लंबाई 15 इंच आ जाएगी। और जो सिलने के बाद जो फाइनल हमें पीस मिलने वाला है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो 11.5 इंटू 15 इंच होगी, यानी कि 11.5 इंटू 15 इंच का एक रेक्टेंगुलर पीस हमें मिलेगा। और सेम मेजरमेंट की ही हमें रबर शीट और लाइनिंग वाला कपड़ा भी लेना है। और ये अस्तर का कपड़ा है दोस्तों, ये भी मैं रीयूज़ कर रही हूँ पुराने बचे हुए कपड़े का, और ये मैंने 15 इंटू 11.5 इंच का रेक्टेंगुलर पीस कट करके रखा हुआ है। और सेम लंबाई और चौड़ाई का ही मैं यहाँ पे रबर शीट ले रही हूँ दोस्तों। रबर शीट अवेलेबल ना हो तो आप फोम शीट भी ले सकते हैं। ये देखिए रबर शीट है, इसको भी मैंने उसी मेजरमेंट का लिया है। अब दोस्तों हमें इन तीनों को आपस में सिलना है, और यहाँ पे हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग का कपड़ा फ्लोर पे रख रही हूँ, बीच में मैं रखूँगी फोम शीट, और ऊपर जो है वो मैं मेन फैब्रिक रखूँगी। मेन फैब्रिक को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो इसका जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमारी ओर फेस करता हुआ हो। और इसको जो है प्लेस करने से पहले और इन तीनों को स्टिच करने से पहले मैं दोनों पीसेस को बीच में जॉइंट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए, बीच में ये रबर शीट है, नीचे लाइनिंग है और ऊपर मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा हमारी ओर फेस करता हुआ होना चाहिए। चारों तरफ से हम जॉइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें क्विल्टिंग करेंगे। अब दोस्तों मैंने इस तरीके से देखिए बीच में इसको सिल लिया है, टॉप स्टिच डाल के दोनों पीसेस को जॉइन कर लिया है। और अब मैं इनको इस तरीके की पिन्स आती हैं उनसे अच्छे से पिनअप कर लूँगी। और सबसे पहले यहाँ पे एक टिप ये है कि आप सेंटर से पिनअप करना स्टार्ट कीजिए, फिर किनारे को इस तरीके से दोनों हाथों से कपड़े को एडजस्ट करते हुए सारा का सारा झोल बाहर की ओर ले जाइए, और फिर उसके बाद किनारों पे पिनअप कीजिए। ऐसे हाथ से आप इसको बाहर की ओर करिए, जो अंदर की ओर श्रिंक्स आ रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से पिन लगाइए। और ये हमें सारे मतलब चारों तरफ कर लेना है इस तरीके से। पहले सेंटर में पिन लगाइए, उसके बाद इस तरीके से झोल को किनारे की ओर खिसकाते हुए पिनअप कर लीजिए पूरे पीस को। ऐसे बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, बहुत सफाई से आपका पीस सिलता है, खिसकते नहीं हैं कपड़े, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम 3 पीसेस को एक साथ सिल रहे हैं तो कपड़ा खिसक सकता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर पिनअप कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे लाइनिंग डालूंगी, यानी कि मार्क करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे लंबाई में पीस लाइनिंग डाल सकते हैं या बर्फ़ी के शेप में डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लंबे लंबे स्टिचेस डालूंगी, यानी कि लंबाई में सिलूँगी, और उसको सिलने से पहले मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर रही हूँ। और जब हम निशान लगाना शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि जब आप निशान लगाएं तो बीच से शुरू करते हुए किनारे की ओर ले जाएं। इसलिए हम सेंटर मार्क कर लेते हैं पहले, और 1-1 इंच की दूरी पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। फिर मैंने नीचे की साइड पे सेंटर मार्क किया, और ऐसे बीच से किनारे की ओर ले जाते हुए मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। और सेम प्रोसीजर हमें बीच में भी करना है, निशान बीच में भी लगा लेंगे और उन निशानों को फिर आपस में मिलाते हुए हम सिलाई रखेंगे। बीच का सेंटर मार्क करने के लिए मैंने टोटल फैब्रिक की लंबाई ली है, 15 इंच है ये। इसका हम हाफ करेंगे, वो 7.5 इंच होगा, और 7.5 इंच पे हमें यहाँ पे बीच में मार्क करना है। इस तरीके से सेंटर मार्क होने के बाद फिर से हमें बीच से शुरू करते हुए मार्किंग 1-1 इंच की डिस्टेंस पे कर देनी है।
दोस्तों निशान लगाने से और पिनअप करके फैब्रिक को सिलने से, क्विल्टिंग करने से देखिए इस तरीके की सफाई आती है। कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खिसकता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप लाइंस डाल पाते हैं। चलते हैं जिप लगाने की ओर। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने जिप कट करी है, इसमें मुझे ये ध्यान देना है कि जो 11 इंच वाला जो साइड है उधर हमें जिप अटैच करनी है, यानी कि जो कम लेंथ वाला साइड है। और उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 11 इंच का हमारा साइड है तो उससे 1 इंच छोटी जिप काटनी है, यानी कि हमारा जो फैब्रिक है उससे हमें आधा आधा इंच छोड़ते हुए जिप को बीच में रखना है। जिप हमारी 10 इंच की कटेगी और जिप जॉइंट करने से पहले हमें एक स्टेप और पूरा करना है, और वो है जिप की दोनों साइड पाइपिंग लगाने वाला। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे पीस कट करे हैं और उसको जिप के सीधी साइड के ऊपर प्लेस किया है, यानी कि जहाँ पे रनर रहता है, और उसको मैं इस तरीके से देखिए ऐसे पलट के लगा लूँगी और उसके ऊपर एक सिलाई मार लूँगी। सिलाई मारने के बाद मैंने इसको ऐसे सीधा किया है और इसको मैं पीछे की साइड ऐसे पलट के इसको इस तरीके से, जैसे हम पाइपिंग या पट्टी लगाते हैं किसी भी किनार पे, ऐसे जॉइन कर लूँगी। तो हमें ये काम दोनों साइड जिप के करना है और हमें एक तरीके से समझ ले कि दोनों तरफ हमें कपड़े की पाइपिंग या पट्टी लगानी है। इससे होता ये है कि जब हम पर्स को सीधा करते हैं और जब पर्स फाइनल लुक हमें उसका जब देखने को मिलता है तो बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक देता है, यानी कि हमें जिप की जो कॉर्नर्स की जो अनइवन साइड्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं और ये फैब्रिक ऊपर आता है पाइपिंग, तो बड़ा अच्छा लुक आता है उससे। जिप में पाइपिंग भी लग गई दोस्तों। अब हमें एक काम और करना है और वो है पर्स के लिए अंदर एक लाइनिंग तैयार करने का काम। उसके लिए मैं 11.5 बाई 8 इंच के 2 पीस लूँगी। दोस्तों ये लाइनर अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको लगाने से बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आता है और आपका पर्स और ज़्यादा स्टडी बनता है। जब आप सामान रखते हैं तो ये अंदर गंदा नहीं होता है। अगर गंदा हो भी गया तो आप इसको बाहर निकाल के झाड़ सकते हैं। और इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है कि हम मेन फैब्रिक, यानी कि जो क्विल्टेड हमारा फैब्रिक है, उसको रखेंगे इस तरीके से कि वो हमारी ओर फेस करता हुआ हो। फिर हम जिप को रखेंगे, जिप का रनर वाला हिस्सा नीचे की साइड को फेस करता हुआ होगा। फिर हम लाइनर का कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे हमें वही ध्यान रखना है कि जो जिप है वो दोनों साइड से आधा आधा इंच छोड़ते हुए हमें रखनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने जिप रखी, जो क्विल्टेड फैब्रिक है उसको ऊपर की ओर फेस करते हुए और जिप का रनर वाला हिस्सा नीचे की ओर फेस करते हुए, और उसके ऊपर ये मैं लाइनिंग रख रही हूँ। और जिप देखिए ऊपर से मैंने आधा इंच नीचे को रखी है और इस पर मैं एक पैर की सिलाई चला लूँगी। सीक्वेंस आप याद रखिएगा दोस्तों, क्विल्टेड फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा ऊपर फेस करते हुए, जिप का रनर वाला हिस्सा नीचे फेस करते हुए और उसके ऊपर लाइनर। एक पैर की सिलाई लगा दी मैंने इसमें और मैं इसको डबल सिलाई लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर लूँगी। ये देखिए दोबारा मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर लूँगी और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी दूसरा वाला लाइनिंग का कपड़ा जोड़ दिया। जिप और लाइनिंग के कपड़े को रखते हुए दूसरी साइड भी मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो इस तरीके से हमें इस पाउच को रखना है और इसके कॉर्नर से कॉर्नर ऐसे मिलाते हुए ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे जॉइंट्स हैं, इनको हमें आपस में इस तरीके से मिलाना है। ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरीके से। और नीचे जो लाइनिंग का कपड़ा है कंटिन्यू सिलाई करते हुए वो भी सिल लेंगे। और सेम हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे, और ये जो सिलाई है हमें एक पैर से थोड़ा सा बढ़ा के रखनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जॉइंट से जॉइंट अटैच किया हुआ है और लाइनिंग के कपड़े पे भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा दी है और इसको भी हम डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। सेम हमें दूसरी तरफ भी करना है और यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। ध्यान रहे कि जॉइंट से जॉइंट बिल्कुल मिलता हुआ होना चाहिए। सिलाई दोनों तरफ पक्की वाली लगा ली हमने। अब हमें एक और स्टेप करना है दोस्तों। यहाँ पे
और वो है बेस तैयार करने का। तो बेस तैयार करने के लिए मैं 1.5 इंच और 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। नीचे और साइड दोनों तरफ से मैंने मार्क कर लिया है 1.5 इंच पे, और इसमें मैं निशान लगा दूँगी। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसमें जो इधर की साइड है, यानी कि नीचे सिलाई वाली साइड है, यहाँ पे हमें 1.5 इंच सिलाई को हटाने के बाद ऐड करना है। इसको हमें काउंट नहीं करना है यहाँ पे। और सेम हमें निशान यहाँ पे लगाने हैं दूसरी साइड पे। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से मैंने 1.5 इंच का इंच टेप को मैं सिलाई से नीचे रख रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और 1.5 इंच का हमें यहाँ पे भी स्क्वायर ड्रॉ करना है और इसको हम कट कर लेंगे। अब स्क्वायर पीस कट करने के बाद मैं इस तरह देखिए यहाँ पे सेंटर मार्क कर दूंगी दोनों तरफ। अब हमें बेस तैयार करने के लिए दोस्तों ये जो हमने कट लगाया था इसको इस तरीके से देखिए प्लेस करना है। जो सेंटर पे हमने मार्क किया था उसको सिलाई के ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई रख देंगे कि दोस्तों हमें इस तरीके से ऐसे पोजीशन पे इसको रखना है। और उसके पहले हमें यहाँ पे इस वाली सिलाई को एक बार फिर से हम पक्का कर लेंगे। यहाँ पे फिर से हम मशीन चला के इस जॉइंट को फिक्स कर लेंगे और इस निशान से इस वाली सिलाई को ऐसे मिलाएंगे। और ये जो दो फ्लैप्स आपको ऊपर की साइड पे दिख रहे हैं, जॉइंट जहाँ पे है, उसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। ऐसे हम ये देखिए मार्क से मैंने इस मार्क से मैंने सिलाई वाला वो मिलाया और ऐसे हम इनको चपटा कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे 2 बार हमें सिलाई लगानी है। इसको मजबूत करना है क्योंकि ये जॉइंट है, सामान रखेंगे तो जो बर्डन पड़ेगा वो यहीं पर पड़ेगा आके। तो दोस्तों दोनों तरफ से मैंने ये जॉइन कर लिया है और अब ये पर्स कुछ इस तरीके का है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए हम अंदर उंगली डाल के या कोई नुकीला ऑब्जेक्ट जैसे कैंची कुछ भी इस तरीके से डाल के हम इसकी नोक को निकाल लेंगे। चारों तरफ से हम नोकों को निकाल लेंगे और इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे पाउच को। और ये देखिए बिल्कुल फाइनल बनने ही वाला है हमारा पाउच। इसका बेस तैयार हो गया है, जिप लग गई है। और ये देखिए दोस्तों लाइनिंग ये जो हमने लगाई थी इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इस तरीके से बाहर भी निकल जाती है। तो अगर आपकी गलती से अंदर कुछ चीज़ गिर गई है तो आप इस लाइनिंग को बाहर निकाल के इसको झाड़ सकते हैं। आपको पर्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फाइनल स्टेप है। इस तरीके से जो लाइनिंग है इसके अनइवन एजेस को पहले हम कट कर लेंगे, ये जो धागे वगैरह निकले हुए हैं। और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से मोड़ना है और आपस में इस तरीके से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये लाइनिंग का कपड़ा जब हम दोस्तों लगाते हैं, अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगाने से ये रहता है कि आपको अंदर की जो क्विल्टिंग वाली जो सिलाई है और वो जो हमने बेस सिलने के लिए जो सिलाई लगाई थी तो वहाँ पे धागे वागे निकलते हैं, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है इस लाइनिंग को लगने के बाद। और पर्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग वाला दिखता है। तो इस सिलाई को भी हम 2 बार लगा लेंगे क्योंकि जो ये सिलाई है ये अगर उधड़ जाती है तो जो अगर आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जैसे कॉइन्स रखें या सेफ्टी पिन्स रखें तो वो अस्तर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे बर्डन भी इसी सिलाई पे पड़ता है। तो उसके लिए हम इस सिलाई को पक्का कर लेंगे, 2 बार लगा लेंगे इस पर सिलाई। ये देखिए दोस्तों इसका फाइनल लुक इस तरीके का है। अब यहाँ पे ये लाइनिंग लगाने का फ़ायदा देखिए आप, इस लाइनिंग को हम अभी अंदर ऐसे डाल दे रहे हैं। जब हम इसमें कोई सामान रखें और गलती से कभी कोई चीज़ गिर जाए तो हम इस लाइनिंग को बाहर निकाल के उसको झाड़ सकते हैं। हमें बार बार वॉश करने की ज़रूरत पर्स को नहीं पड़ती है। और कितना स्पेशियस है आप देख सकते हैं। मैं अच्छे से अंदर से हाथ डाल के कॉर्नर्स को निकाल ले रही हूँ। और ये जो जिप लगी हुई है, जिप की साइड्स में भी अंदर की साइड को उंगली डाल के इसके जो नोक है उसको हम बाहर की ओर पुश करेंगे और इस तरीके से बाहर की ओर निकाल देंगे।
और ये देखिए कितनी आसानी से जिप जो है लग रही है और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। कितना स्पेशियस है, आप देख सकते हैं कितना गहरा है और बिल्कुल भी घर का बना हुआ नहीं लगेगा दोस्तों। ये जो अंदर हमने लाइनिंग अलग से डाली है इसकी वजह से बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। अंदर की अननेसेसरी सिलाइयाँ, धागे वो सब नहीं दिखते हैं। और कितना स्पेशियस है, कितना सामान इसमें आ सकता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको एज अ वैनिटी पाउच इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो कपड़ा और उसकी जो शाइन है वो उसी तरीके का है। इतना सामान रखने के बाद भी देखिए दोस्तों इसमें कितना सारा स्पेस बचा हुआ है। अगर आपको ये पर्स बनाने का तरीका समझ में आया हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद।